हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के ट्रेड एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 में हमने कौन सी ट्रेड्स ली थी और कौन सी ट्रेड्स पॉसिबल थी और जहां पे प्रॉफिट्स हुआ, कहां पे ऐसा रेट हुआ, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने लाइव में बताया था कि अगर मार्केट ये रेंज में रहता है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा और हमें इतना अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हो कि ये प्रीवियस डे का लो था और ये प्रीवियस डे का हाई था। तो ये रेंज में ही आज मार्केट घुमा है, कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी वो थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला गया था। ठीक है, तो और इसी रेंज में मार्केट ने आज मूवमेंट किया है, कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर मार्केट ये रेंज को ब्रेक करता है ना, इस वाले रेंज को, तो हमें कुछ अच्छा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो वो वहां पे भी हमको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आज के रेंज के बारे में। और चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन सी ट्रेड्स पॉसिबल थी, और फिर एंड में हम बताएंगे कि कल निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहेगा और हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग, बहुत ही बड़ा स्विंग बना था। और देख हमने ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक ये ब्रेकआउट देके आज कल का जो रेंज था वो ब्रेक कर देगा, लेकिन वहां से कुछ इतना खासा मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ 14 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ था और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये ट्रेड हमने लिया था 24,730 यानी 24,750 कॉल ऑप्शन में। ठीक है, तो वहां पे कुछ 10-15 पॉइंट हमने किसने भी बुक किया होगा, लेकिन हम इतना कम टारगेट नहीं रखते हैं। हम कम से कम 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रख के चलते हैं और 15 पॉइंट का ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें एसएल हिट होता हुआ दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे स्विंग हमने आइडेंटिफाई किया था जो डे का हाई था उस टाइम पे। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो वहां से भी हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई हाई बनाया हुआ था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से फिर से रिटर्न हुआ है। और यहाँ पे भी कोई खास अब पॉइंट्स कैप्चर नहीं हो पाए, करेक्ट अराउंड 17 पॉइंट्स ही कैप्चर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड, हमें बहुत ही अच्छा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, बहुत ही अच्छा कैप्चर हुआ। यहाँ पे एक स्विंग बना था। ठीक है, यहाँ अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता था। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे करीब 47 पॉइंट्स हमको टारगेट मिल गया था। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेड सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद एक और यहाँ पे स्विंग हुआ था जो कि उस डे का, आज के डे का लो था। ठीक है, अगर उसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता था। और सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज हुई, आप देख सकते हो अराउंड 100 पॉइंट्स। ठीक है, 95 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए और करीब करीब 50 पॉइंट्स का टारगेट हमने बुक किया था। ठीक है, और आखिरी में एट द एंड में एक और यहाँ पे अच्छा सा स्विंग बना था। ठीक है, और इस स्विंग के ब्रेकआउट पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला 66 पॉइंट्स यानी। ठीक है, और ये एसएल थोड़ा सा रह गया था हिट होने के लिए, लेकिन वापस से एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये हमने आज के जो ट्रेड्स प्लान किए थे और उस हिसाब से हमने आज कुछ अच्छा सा प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए आज। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से ट्रेड प्लान किए थे। ठीक है, एक ये था, 24,750। ठीक है, ये रहा। मैं ले चलता हूँ आपको वहां पे कि कौन सा ट्रेड हमने यहाँ पे, ये भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम। देख लेते हैं हमारे ग्रुप में, जो हमारा पेड ग्रुप है वहां पे मैंने कौन से ट्रेड्स प्रोवाइड किए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो सबसे पहला था वो 750 सीई था, ठीक है, और वो ट्रेड हमें मिला था 942 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 942 पे यहाँ पे कोई मतलब अच्छा सा रेंज नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि हम ये टारगेट कर रहे थे कि अगर इस वाले को ब्रेक करता है ना, तो हमें अगर इस वाले स्विंग को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स थे उन्होंने यहीं कहीं से भी एक स्विंग मार्क करके ट्रेड लिया था, ठीक है, अराउंड 91 92 से, लेकिन कुछ 15-16 पॉइंट्स का टारगेट हुआ, उसके बाद से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। आप देख सकते हो 18 पॉइंट्स यहाँ से 18 पॉइंट्स स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद से फिर से हमने सेम वही चीज को वहीं पे हमने इसी मतलब 24/750 सीई में ही हमने वापस से ट्रेड प्लान किया था, वो 10-12 को था, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पे भी इस वाले ब्रेकआउट को अगर हमने मतलब ब्रेक किया होगा ना इसको, तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मार्केट आज नहीं मतलब रेंज में चल रहा था, तो वो हमें मूवमेंट कैप्चर करने को नहीं मिला। यहाँ पे भी 100 के आसपास एंट्री ली होगी और कुछ 112 पॉइंट तक ही गया था, ठीक है, और वापस से वो यहाँ के स्टॉप लॉस अराउंड हिट हो गया था, ठीक है। तो ये दो ट्रेड हमने ना बता दी। फिर हम चलते हैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 24,681 हम देखते हैं। हमारे ग्रुप में हमने 24,650 पीई का मैंने पुट ऑप्शन दिया था, ठीक है। यहाँ पे और वो ब्रेकआउट हुआ था 11:45 को, 24,650 पीई यहाँ पे। हाँ, ये वाला आप देख सकते हो 11:45 को ये वाला ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यहाँ पे इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी एक स्विंग फॉर्म हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 पॉइंट्स जो हमारे टारगेट के करीब था। 25 पॉइंट्स हम 25 इजीली पॉइंट बुक करते हैं, तो 25 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बुक किए थे, ठीक है। वापिस से मैं आपको ले चलता हूँ, एक और स्विंग जो मैंने बनाया था वो सेम था 24,650 की, हमने री एंट्री ली थी इसमें, और वो ब्रेकआउट आया था 12:39 को, ठीक है। तो इस वाले कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले कैंडल की, ठीक है। ये आप देख सकते हो 12:39 को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये 130 और 116 तक गया था लो, लेकिन हमारा 17-18 पॉइंट्स का मतलब 15 से 18 पॉइंट्स का वो स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन स्टॉप लॉस किसी का हिट हुआ होगा, किसी ने थोड़ा सा होल्ड किया होगा 1-2 पॉइंट, तो वो हिट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। 60 ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स हमें टारगेट देखने को मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो ट्रेड बहुत ही अच्छे थे। और फिर एक और यहाँ पे 24,633 यानी 24,600 सीई का कॉल ऑप्शन था, ठीक है। मैं आपको ये ट्रेड दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये जो ब्रेकआउट आया था वो आया था 14:39 यानी 2:39 पर, ठीक है। तो ये वाला कैंडल ये रहा, ठीक है। ये वाले कैंडल पे इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ 98, ठीक है, मतलब मान लो कि 100 के आसपास एंट्री ली होगी, तो लो यहाँ तक 91 यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन हमने जो मूवमेंट कैप्चर किया वो आप देख सकते हो अराउंड 27 से 30 पॉइंट, ठीक है। तो 2 ट्रेड में हमें टारगेट मिले और 3 ट्रेड में टारगेट मिले और 2 ट्रेड में हमें एसएल हिट हमारा एसएल हिट हुआ। तो इसी तरह से हम डेली बेसिस पे स्विंग आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही आराम से 25 से 30 पॉइंट्स कैप्चर करके ऑलमोस्ट आपके कैपिटल का हम 15 से 20% का प्रॉफिट हम बुक करके देते हैं, ठीक है। और 70% एक्यूरेसी रहता है। अगर आपको भी इसी तरह से डे 1 से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करना है प्योर एनालिसिस के बेसिस पर, यहाँ पे हम कोई ऐसे रैंडम ट्रेड्स नहीं लेते हैं, पूरा एनालिसिस रहता है, एक पूरा सेटअप रहता है।
वो सेटअप पे ही मैं पूरा ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, जो स्विंग सेटअप हमारा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम स्विंग पे और ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड्स लेते हैं और आराम से प्रॉफिट्स अर्न करते हैं निफ्टी में। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हमें थोड़ा बहुत साइडवेज भी मार्केट देखने को मिल सकता है और प्रीमियम डीके भी देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो कल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं सारे मार्क हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कल के बारे में अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये आज का हाई था, ठीक है। अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है कल, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये वाले हाई को ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे हमें कुछ 80 पॉइंट्स टारगेट मिल सकता है इस वाले रेजिस्टेंस तक, ठीक है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मार्केट आज पॉजिटिव मतलब ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कल गैप अप में ओपन हो सके, ठीक है। और अगर डाउन साइड की हम बात करें तो जो आज का लो था, अगर इस लो को ब्रेक करता है ना तो हमें एक अच्छा सा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहां तक, ठीक है। ये वाला जोन है जो इस वाले जोन में हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट यहीं कहीं फिर से फंसेगा, ठीक है। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं होती है तो अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो कल हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि कल जो रहता है वो प्रीमियम डीके रहता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी का, ठीक है। तो अगर इस वाले रेंज में ही मार्केट मूव करता रहेगा तो कल हम ट्रेड्स पॉसिबल नहीं होगा कि हम कल ट्रेड्स ले पाए, ठीक है। अगर इस वाले रेंज को ब्रेक करता है, इस वाले रेंज को अगर ब्रेक करता है तो ही हम ट्रेड्स लेंगे और तो ही हम अच्छा प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको मतलब रिस्क मैनेजमेंट पे कहाँ पे ट्रेड्स लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कैसे लॉस अवॉइड करना है, वो सारी चीजें मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहां पे मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा और आपको डे 1 से प्रॉफिट्स अर्न करवाना स्टार्ट कर दूंगा। जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है वो 15 से 20,000 रहता है, यानी 15,000 से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट रहता है वो करीब करीब 11-12 हजार का होता है, ठीक है। तो आप इतने मिनिमम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हो, डेली बेसिस पे लाइक अराउंड 10 से 15% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट है, आपको स्टॉप लॉस के लिए रेडी होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज प्रॉफिट्स बनाओगे, कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जहां पे आपको स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो आपको वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमारे जो ट्रेड्स रहते हैं वहां पे अगर हम 10 ट्रेड्स देते हैं तो उसमें से 7 ट्रेड आराम से आपको प्रॉफिट्स मिल सकता है और 3 ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैंने आपको निफ्टी के एनालिसिस के बारे में भी बता दिया है, और अगर आपको इसी तरह से मेरे आने वाले वीडियोस चाहिए जो हम आने वाले लाइव करने वाले हैं, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इसमें सीखने को मिला हो। और हम कल मिलते हैं लाइव में फिर से इवनिंग को। टिल देन गुड।